तो एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले अगर तुमने पिछले वाला एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो जाके पहले वो देख लो, लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं सागेरी के पास्ट को, जहाँ पे हम उसके फादर को देखते हैं जो कि उसको मतलब अजीब नज़रों से घूर रहे थे, जैसे कि उनको कोई यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट सी हो उस सागेरी से। और हम लोग देखते हैं वो बहुत अजीब तरीके से उसे घूर रहे हैं, और इससे जो उसका नाइट मेयर है वो खुल जाता है और ये सुबह उठ जाती है। और इसके पास यहाँ पे गेंजी आके इसे बोलता है कि क्या तुम उठ गई हो, और उसे बताता है कि यहाँ हम इस जो ये गुफा सी है इसके अंदर अभी आराम कर रहे हो और यहाँ पे हमें खतरा नहीं है इंसेक्ट्स से। और उसे बताता है कि एक जहरीली बटरफ्लाई ने तुम्हें काट लिया था, इसकी वजह से तुम बेहोश हो गई थी। और जब सागिर यहाँ पे बाहर आके देखती है तो वो देख के हैरान हो जाती है। जो गाबीमारू वो खाना बना रहा होता है, जो यूजुरी है वो आराम कर रही होती है, और जो सेंता है वो यहाँ पे सागिरी के कपड़े जो फट गए थे उनको ठीक कर रहा होता है। और इनको ऐसे बेफिक्र होते हुए देखकर जो सागिर है वो गाबीमारू से पूछती है कि क्या तुम्हें लगता नहीं कि तुम यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम्हें उस एलेक्सर ऑफ लाइफ को ढूंढना चाहिए। तो यहाँ पे गाबीमारू कहता है कि नहीं, अभी मेरे को लगता है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और हम यहाँ पे सेंता को देखते हैं कि अब सब कुछ हमें पता है कि ये जगह बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तो हमें यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन है उसे एक साथ यहाँ पे शेयर करना चाहिए। और तभी यहाँ पे जो गाबीमारू वो अपना खाना दिखाता है, और यहाँ पे जो यूजिरिया है वो पूछती है कि तुमने क्या बनाया है। तो वो बताता है कि उसे जो भी यहाँ पे मिल गया इस आइलैंड पे उसने उससे ये बना दिया। उसने ये सारे इंग्रेडिएंट्स को ढूंढने के लिए इस पूरे आइलैंड में चक्कर मारे थे, लेकिन उसे ना जो एलेक्सर ऑफ लाइफ है, जो ये फोटो में एलेक्सर ऑफ लाइफ की फोटो है उसके जैसा कुछ भी नहीं मिला। लेकिन उसने पूरा आइलैंड भी अभी तक खोजा नहीं है, तो वो कुछ कह नहीं सकता कि वो यहाँ पे है भी या नहीं। तो जो जीरिया उससे पूछ लेती है कि क्या तुम्हें पता है एलेक्सर ऑफ लाइफ कैसा दिखता है, क्योंकि अगर वो तुम्हें दिख भी गया तो तुम रिकॉग्नाइज कैसे कर पाओगे कि वो ही है। और ये सुनने के बाद जो गाबेमारू है वो अपने विलेज चीफ को याद करता है कि जो कि मतलब अपने अंदर स्वॉर्ड डालने के बाद भी जिंदा था, और इन लोगों को कुछ नहीं कहता, कहता है कि नहीं मैंने कभी उसके बारे में नहीं सुना है। और फिर हम लोग यहाँ पे दूसरा सीन देखते हैं, यहाँ पे वो बताता है कि वो जो जो भी इसको यहाँ पे प्लांट्स दिखे हैं वो सारे वही मतलब जैसे नॉर्मल लैंड पे होते वैसे ही थे, बट जो कुछ प्लांट्स थे वो बिल्कुल वैसे ही थे, सेम टू सेम, जैसे कि जो डेड यहाँ पे समुराइज हैं उनकी बॉडी में से निकल रहे थे। ये सारे के सारे प्लांट जो कुछ फूल हैं वो वैसे ही थे। और ये सुन के जो यूजिरिया है वो उसके मुंह पे उसका खाना मारती है और बोलती है कि ये तुम हमें क्या खिला रहे हो। लेकिन वो बोलता है कि नहीं नहीं, मैंने उन प्लांट्स का यूज़ नहीं करा है खाना बनाने में। और जो यहाँ पे सेंता है वो यहाँ पे बता रहा होता है कि मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी मूर्तियों को देखा जो कि बुद्धिस्ट और ताओइस्ट धर्म की है, बट ये जो हमें इनका धर्म नहीं देखना चाहिए अभी फिलहाल इन मूर्तियों का, हमें देखना चाहिए कि ये आइलैंड पे ये मूर्तियाँ आई कहाँ से, क्योंकि ये आइलैंड खुद तो ये मूर्तियाँ बना नहीं रहा होगा। तो फिर यहाँ पे क्या लोग रहते थे जिन्होंने इन धर्मों की मूर्ति को बनाया जो कि इन अप्रोप्रिएट है। और यहाँ पे जो ये है साकिर ये बोलते हैं कि हाँ मुझे लगता है कि ये आइलैंड में कुछ तो रहा होगा, क्योंकि इस जगह पे इंसान तो रह नहीं सकते, क्योंकि ये जगह बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और बताती है कि जब उसने उन मॉन्स्टर्स को काटा था तो उनमें से खून भी निकला था और इनकी स्किन भी नॉर्मल ह्यूमन जैसी है, बट इनके अंदर कोई भी ऑर्गन्स नहीं है। और यहाँ पे जो सेंता वो भी बोलता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, उनके पास तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तक नहीं है। You mean they don't have dicks? और सेंता अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बताता है कि इनके पास काफ़ी सारे ऑर्नामेंट्स हैं और इनकी जो शेप है वो ह्यूमन और एनिमल्स को मिक्स करके बनाई गई है, बट ये लोग काफ़ी ज़्यादा इनअप्रोप्रिएट तरीके से डिज़ाइन करे गए हैं। इनको देख के ऐसा लगता है कि ये लोग मतलब माल फॉर्म्ड, यानी कि मतलब बेकार क्वालिटी वाले, मतलब कम ताकत वाले गोड्स हैं। ऐसा बताता है सेंता कि ये मतलब कमज़ोर वाले गोड्स हैं और इस जगह में कुछ ना कुछ तो अजीब है। और यहाँ पे जो गाबेमार वो काफ़ी अजीब तरीके से हंसता है और कहता है कि अगर ये सारे मॉन्स्टर्स यहाँ पे बिना ऑर्गन्स के जिंदा है, इसका मतलब कि इस जगह पे एलेक्सर ऑफ लाइफ हो सकता है, और अगर मुझे वो मिल गया तो मैं फ्री हो जाऊंगा। और हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो सेंता वो बताता है कि हमें इन मॉन्स्टर्स को एग्जामिन करना होगा कि ये लोग कहाँ से आते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे जिंदा है, तभी हमें कुछ क्लू मिल सकते हैं एलेक्सर ऑफ लाइफ के लिए। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि गेंजी यहाँ पे सागिरी को सुना रहा होता है और कहता है कि तुम्हें मेल आइलैंड पे वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि ये जगह तुम्हारे लिए नहीं बनी है, तुम एक लड़की हो, ये जगह तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और ये बहुत ज़्यादा सेमफुल बात होगी कि जो यामाडा क्लैन के मुखिया की लड़की है वो यहाँ पे मारी गई, तो तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। और उसे सजेस्ट करता है कि किसी समुराई से शादी कर लेना और यामाडा क्लैन को आगे बढ़ाना, क्योंकि ये जगह तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तुम एक लड़की हो, तुम यहाँ पे मारी जाओगी। तो जो सागिरी है वो मना कर देती है कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगी। तो वो बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ क्या तुम कहना चाहती हो, बट प्लीज़ सच्चाई को मानो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम गाबेमारू को हरा पाओगी। और उसे कहता है कि जो तुम्हारी स्वॉर्ड है मुझे नहीं पता, ये वाली जो तुम्हारे पास अभी स्वॉर्ड है ये तुम कहाँ से लाई, क्योंकि जब ये गाबेमारू से लड़ रही थी तो जो इसकी स्वॉर्ड है वो तो वहाँ पे टूट गई थी। और उसे बताता है कि जो स्वॉर्ड है वो समुराई का हर्ट होती है और तुमने तो पहले ही अपना हर्ट खो दिया है। और कहता है कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि तुम्हें एग्जीक्यूशनर की तरह तो बहुत ज़्यादा स्किल्ड स्वॉर्ड्स गर्ल हो, बट क्योंकि तुम्हें पता है ना कि मतलब अगर किसी दिन बैटल फील्ड में जाना पड़ा तो तुम्हारी जो स्किल्स है वो कुछ काम नहीं आएंगी, तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। इस बात को मानो कि तुम इस आइलैंड के लिए नहीं बनी हो, तुम कमज़ोर हो, तुम यहाँ पे मारी जाओगी। और क्योंकि तुम एक Because you are a woman. और यहाँ पे जो सेंटा वन की बातें सुन लेता है और वहाँ पे आके कहता है कि मुझे नहीं लगता इस आइलैंड से निकलना भी आसान होगा, क्योंकि जो भी यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं वो मर जाते हैं। और हम लोग यहाँ पे दो लोगों को देखते हैं जो कि बोट से इस आइलैंड से निकलने की कोशिश करते हैं। इनमें से जो समुराई है उसका नाम है टेंजा, और जो यहाँ पे लड़की है इसका नाम है नोरगाई। और नोरगाई यहाँ पे टेंजा को कहती है कि क्या तुम थोड़े से बेवकूफ़ हो, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि जो पानी का बहाव है वो उल्टी डायरेक्शन में, इसलिए हमारी बोट आगे नहीं बढ़ रही है, तो तुम क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है इतनी छोटी सी बात को भी, तुम सारे समुराई लोग क्या सच में इतने बेवकूफ़ होते हो।
और नोरगाय कहती है कि अगर हम लोग यहाँ से सेफली वापस आइलैंड पे चले भी गए तो बिना एलेक्सर ऑफ लाइफ को ले जाए वो लोग मेरे को तो एग्जीक्यूशन नहीं देंगे। तो यहाँ पे जो टेंजा है वो उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं शोगुन से बात कर लूँगा कि वो तुम्हें सेफली छोड़ दे, और उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसे दोबारा घर लेके जाएगा। और हम लोग देखते हैं कि इसे कहता है कि जो भी क्रिमिनल्स इस आइलैंड पे आए हैं उन सभी में तुम ही हो जिसे मतलब डिजर्व करती हो मतलब जीना। और मैं सच बताऊँ गाइस, ये सच में डिजर्व करती है, वो मैं तुम्हें आगे बताऊँगा ऐसा क्यों है। और यहाँ पे जो टेंजा है वो उसको बोलते हैं कि उधर देखो वहाँ पे वो बोट है और ये पक्का शोगुन ने भेजी होगी, हम लोग यहाँ पे मतलब जिंदा वापस अपने घर को जा सकते हैं। बट एक्चुअल में ये एक बोट नहीं, बहुत सारी बोट है जो कि मतलब तबाह हो रखी है, यहाँ पे किसी ने इन पे हमला करा था। और मैं बताता हूँ रीज़न क्या है। और ये देख के तो ये लोग भी हैरान हो जाते हैं कि मतलब ये सारी वही शिप्स थी ना जो मतलब यहाँ से वापस जाने की कोशिश कर रही थी, और ये वापस क्यों नहीं जा पाई, हम लोगों को रीज़न दिखा दिया जाता है, वो है ये मॉन्स्टर। और हम लोग देखते हैं इसकी क्रीपी सी स्माइल। और यहाँ पे जो ये बंदा है ये अपनी स्वॉर्ड निकाल देता है, लेकिन वो जो नोरगा है उसे बोलती है कि तुम अपनी स्वॉर्ड से उसको अट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि जो तुम्हारी स्वॉर्ड है उसकी चमक से वो मॉन्स्टर अट्रैक्ट हो रहा है। और जितने में इसको बात समझ आती है उतने में तो ये मॉन्स्टर इन पे हमला कर देता है, लेकिन ये लोग जैसे तैसे बच जाते हैं। और हम लोग देखते हैं ये एक ऑक्टोपस वाला मॉन्स्टर है जिसके टेंटिकल्स बाहर आ रखे हैं, और यहाँ पे ये उनसे लड़ रहा होता है, उनको आगे बचा रहा होता है, मतलब यहाँ पे नोरगाय को भी। और नोरगाय, अब हम नोरगाय का थोड़ा पास्ट देखते हैं जहाँ पे जो उसका विलेज का चीफ है वो उसे बोलता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि तुम ही हो जो हमारी विलेज की ब्लड लाइन को बचा सकती हो। और जो नोरगा है वो अपने आप को ब्लेम कर रही होती है कि उसकी वजह से ही उसका जो क्लैन है वो मारा गया और अब उसको ये सब पनिशमेंट मिल रही है। हम इसका पास्ट देखते हैं जहाँ पे जो मतलब कुछ समुराइज लोग हैं यहाँ पे वो नाटक करते हैं थके हुए होने का, और जो नोरगा है वो उन्हें देख लेती है और बोलती है कि तुम लोग माउंटेन्स में ऐसे रेस्ट क्यों कर रहे हो। तो जो वो लोग हैं वो उससे बोलते हैं कि क्या तुम अपने विलेज में ले जाओगी ताकि हम थोड़ा रेस्ट कर सकें, लेकिन ये लोग नाटक कर रहे होते हैं थके हुए होने का। जो नोरगा है उसे समझ नहीं आता है तो वो उसे ले जाती है अपने मतलब विलेज में, लेकिन यहाँ पे जाके ये लोग उसके सारे विलेजर्स को मार देते हैं, क्योंकि ये लोग वो लोग थे जिन्होंने शोगुन के मतलब ऑर्डर्स को नहीं माना था और अपनी लाइफ को विलेज में छुप के जीने लग गए थे अपना विलेज बना के। और इन लोगों ने उनको मार दिया और यहाँ पे नोरगाय को ले आए यहाँ पे ताकि ये मतलब इसका एग्जीक्यूशन कर दिया जाए। और हम लोग देखते हैं इन लोगों ने उसके सारे विलेज के लोगों को मार दिया होता है, और जब इसका एग्जीक्यूशन के लिए लाया जाता है तो यहाँ पे जो टेंजा है उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि इतने छोटे बच्चे को यहाँ पे क्यों लाया गया एग्जीक्यूशन के लिए। और वो उसको वही वाला पेपर दिखाता है जो सागिरी ने गाबेमारू को दिखाया था, और उसे कहता है कि तुम्हें इसे लाना पड़ेगा ताकि तुम अपनी लाइफ को आराम से जी पाओ। और हम लोग देखते हैं यहाँ पे किसी को जो कि मतलब यहाँ पे टेंजा का दोस्त होता है, और हम लोग देखते हैं इसके शरीर से भी वहाँ पे फूल निकल रहे होते हैं, और ये देख के जो टेंजा है वो तो शौक में चला गया होता है, और उस वहाँ पे जो उस किसियो है वो मरने वाला हो रहा होता है। और यहाँ पे ये इससे पूछ रहा होता है कि क्या किसियो तुम मुझे पहचान पा रहे हो, क्या तुम मुझे जानते हो। और तभी हम लोग देखते हैं ये किसियो यहाँ पे किसियो से गोजो बन जाता है, क्योंकि वो जो टेंटिकल है वो इसको दो पीस में यहाँ पे काट देता है। और अब जो ऑक्टोपस है वो इन पे हमला करने के लिए रेडी हो गया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब खतरनाक सीन हो चुका है अब यहाँ पे, ये लोग मरने वाले हैं। और जो नोरगा है वो अपने घुटनों में गिर जाती है और बोलती है कि तुम मुझे यहाँ अकेले छोड़ के चले जाओ, मेरे को भूल जाओ, मेरे को यहाँ पे मरने के लिए छोड़ दो, तुम यहाँ से भाग जाओ। और यहाँ पे जो टेंजा है वो उससे पूछता है कि तुम मुझे अकेले भागने को क्यों कह रही हो। तो नोरगाय उससे कहती है कि मतलब मुझे भी नहीं पता कि मुझे जीना चाहिए मर जाना चाहिए, क्योंकि मुझे एक पनिशमेंट की तरह लग रही है, क्योंकि मेरी वजह से मेरे दादाजी और मेरे लोग मारे गए। तो वहाँ पे जो टेंजा है वो उसे बोलता है कि मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि तुम्हें क्यों मरना है, क्या तुम्हारी क्या गलती है ऐसी कि तुम्हें मरना चाहिए। तो वो उसे अपनी वही माउंटेन्स वाली कहानी बताती है कि मतलब जिसमें उसके दादाजी वादाजी मर गए उसकी वजह से, और तभी उस पर वो हमला कर देता है मॉन्स्टर पर, वो उसे आके बचा लेता है और वहाँ पे उससे लड़ने लग जाता है। तो वो उसे बोलती है कि मैंने तुम्हें कहा ना तुम मुझे भूल जाओ, तो तुम मुझे छोड़ के क्यों नहीं जा रहे। तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता, जब तक तुम मुझे नहीं बताओगी कि तुम्हें क्यों मरना चाहिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ के जाने वाला हूँ। और मैं तुमसे ये नहीं पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे दादाजी क्यों मरे, मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि तुम क्यों मरना चाहती हो, मैं चाहता हूँ कि तुम जियो। और उसे ये बोल देता है, और जिससे कि उसको अपना पास्ट याद आता है अपने दादाजी के साथ, और वो बोलती है कि मैं मरना नहीं चाहती, मैं अपने माउंटेन्स में वापस जाना चाहती हूँ। तो वो उसे स्वॉर्ड पकड़ा देता है और कहता है इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें सर्वाइव करना पड़ेगा। अगर तुम्हें अपने माउंटेन्स पे वापस जाना है तो वो सब करो जिससे कि तुम अपना मतलब सर्वाइवल यहाँ पे कर पाओ इस आइलैंड में। और हम लोग देखते हैं ये दोनों यहाँ पे लड़ने लग जाते हैं इन मॉन्स्टर्स से, और एंड में आते आते ये लोग एक बोट में चढ़ जाते हैं जिससे कि ये लोग यहाँ पे मतलब सेफ हो जाते हैं। बट गाइज ये हैप्पी एंडिंग नहीं है, क्योंकि गाइज ये दोनों वापस से उसी आइलैंड में आ गए जिससे भागने की कोशिश कर रहे थे, और चोटें खा के आ गए। और हम लोग देखते हैं ये लोग बोलते हैं कि हम बाकी चीज़ों को बाद में देखेंगे, पहले अपने ऊपर से सारा खून पोंछते हैं, क्योंकि इनको काफ़ी ज़्यादा चोटें लगी थी। और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो नोरगा है वो लड़की है, हमें तो पता था लड़की ऑब्वियसली, बट यहाँ पे टेंजा को नहीं पता होता है कि ये लड़की है। वो समझ रहा होता है कि ये एक लड़का है बहुत छोटा वाला, और यहाँ पे वो उसे बताती है कि वो एक लड़की है। तो ये हैरान हो जाता है और बोलता है कि हे क्या तुम सच में एक लड़की हो। और जो नोरगा है वो उसे कहती है कि क्या तुम समुराइज भी लड़कियों को ऐसे देख के हैरान होते हो, जिसपे वो बोलता है हाँ अब उधर देखो प्लीज़, उधर पलट जाओ। और वो कहती है कि तुम तो काफ़ी अच्छे हो, मैं सच में तुम्हारे प्यार में पागल हो गई हूँ, अगर हम इस आइलैंड से बच के निकल गए ना तो प्लीज़ हम दोनों शादी कर सकते हैं क्या। और वो उसे शादी के लिए प्रपोज कर देती है, और ये बोलता है कि नहीं अभी देखो ये आइलैंड ने पहले ही मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब कर दिया है, तो प्लीज़ अभी रहने दो, हमें इन सब के बारे में नहीं, इस आइलैंड से निकलने के बारे में सोचना चाहिए।
और फिर सीन शिफ्ट होता है इन लोगों की तरफ, जहाँ पे जो गेंजी है वो यहाँ पे सागिरी को कह रहा होता है कि जैसे ही सुबह होगी कल, तुम यहाँ से चुपचाप चली जाओगी वापस से मेन आइलैंड की तरफ, क्योंकि ये जगह एक लड़की के लिए नहीं बनी है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। और जो सेंटा है वो भी कह रहा होता है कि मैं हाफ एग्री करता हूँ गेंजी सर से, क्योंकि अगर तुम्हें मौका मिल रहा है इस आइलैंड से निकलने का तो तुम्हें उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आइलैंड सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक है। बट मैं चाहता भी हूँ कि तुम यहाँ पे रखो, क्योंकि अब अगर तुम यहाँ से चली गई और गाबेमारू मतलब यहाँ पे आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो उसे कौन रोक पाएगा। और वो बताता है कि जब मैंने पहली बार गाबेमारू को देखा था और अब देख रहा हूँ, उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। गाबेमारू काफ़ी ज़्यादा सुधर गया है और बोलता है कि उसने एक बार तुम्हें बचाने की कोशिश करी थी ना, और उसका जो बिहेवियर चेंज है मुझे लगता है ये तुम्हारी वजह से हुआ है, तो मैं चाहता हूँ तुम यहाँ पे रुको। और हम लोग देखते हैं रात का सीन, जब यहाँ पे सब लोग सो रहे होते हैं तो जो गाबेमारू वो बाहर पहरा दे रहा होता है और उसके पास यहाँ पे सागिरी आती है और वो बोलता है कि क्या तुम रात में भी मेरे ऊपर नजर रखने वाली हो, जिसपे वो बोलती है कि हाँ, क्योंकि जो बाकी के 2 गार्ड्स हैं वो सो गए हैं तो बारी बारी से हम लोग यहाँ पे जागेंगे, तो अब मैं जाग रही हूँ। तो गाबेमारू उसे बोलता है कि क्या तुम अब ठीक महसूस कर रही हो, और ये देख के ये हैरान हो जाती है कि गाबेमारू उसकी चिंता कर रहा है। और गाबेमारू उससे बोलता है कि इतना अजीब फेस क्यों बना रही हो, मैं तो तुमसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे को लगता है कि मेरी वजह से, क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा थक गई थी मेरे से लड़ने की वजह से, तो तुम्हारे ऊपर जो पॉइजन है वो जल्दी काम कर गया। और उसे बोलता है कि शायद ये मेरी गलती है, उसे सॉरी बोलता है। और ये सुन के जो सागिर है उसे समझ आ जाता है कि जब पहले उसने गाबेमारू से पूछा था कि क्या तुम्हें लेट नहीं हो रहा है एलेक्सोर ऑफ लाइफ को ढूंढने में, और गाबेमारू ने कहा था कि नहीं अभी वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, तो उसने इसलिए कहा था क्योंकि उसे सागिर की चिंता है। और यहाँ पे जो गाबेमारू उसे बताता है कि इवागाकुरे के अगर निंजा यहाँ पे आ गए तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। और उसे बताता है कि वो अपनी वाइफ के साथ जीना चाहता है, मतलब वापस से अपनी वाइफ के साथ रहना चाहता है, और अगर उसके रास्ते में वो लोग आ गए तो वो उनको भी ख़त्म कर देगा, क्योंकि उसे अपनी वाइफ के साथ जीना है। और ये सुन के जो सागिरी है वो उसे बोलती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो, और वो भी बोलता है कि तुम भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो और तुम मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग हो। और कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम उस टाइम पे नाटक कर रही थी या क्या था, पर तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग लग रही थी जब तुम प्रिजन में मुझे पहली बार मिली थी। और अपने गाँव के लोगों की बात बताता है कि वो लोग कहा करते थे कि हमें खुद को नहीं पता होता है कि हम कितने ज़्यादा स्ट्रांग हैं। और ये भी कहते हैं कि कई बार हम लोग उन लोगों को ज़्यादा स्ट्रांग समझ लेते हैं जितना वो लोग खुद को ही स्ट्रांग नहीं समझते। और कहते हैं कि मुझे लगता है कि हम सारे लोग एकदम सेम ही हैं। और अब होता है सुबह का सीन, जहाँ पे जो गेंजी है वो यहाँ पे सागिरी के पास आके बोलता है कि मुझे लगता है कि ये मॉन्स्टर्स रात को एक्टिव नहीं होते हैं, तो क्या तुम अब वापस जाने के लिए रेडी हो मेन आइलैंड में। तो वो सागिरी उसे मना कर देती कि नहीं वो नहीं जाने वाली। तो वो कह देता है कि ये बहुत ज़्यादा बकवास स्टेटमेंट है, तुम एक लड़की हो, तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए, तुम्हें वापस से घर जाना चाहिए और बच्चों को पालना चाहिए यामाडा क्लैन के। और उसे ये कह देता है, और जिससे जो सागिरी है वो कहती है कि हाँ मुझे पता है, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी यही तो सुनते आ रही हूँ लोगों के मुँह से। और हम लोग देखते हैं इसका पार्ट जहाँ पे जो लोग हैं वो उसको जज कर रहे होते हैं कि ये देखो एक लड़की इसके हाथ में स्वॉर्ड क्या कर रही है, इसे तो बच्चे पालने चाहिए। और सबसे वर्स्ट पार्ट ये है कि इसके फादर भी इसको सपोर्ट नहीं करते थे, वो भी नहीं चाहते थे कि मतलब एक लड़की जो कि है यामाडा क्लैन को आगे जाके लेके जाए, और वो उसको ट्रेनिंग करने से भी मना करते थे कि अपने आप को इतना हार्ड मतलब पुश मत करो। और वहाँ पे जो सागिर है वो बताती है कि अगर वो अपने क्लैन वापस चली भी गई तो और नॉर्मल लड़की की तरह रहने लगी तो जो आउटसाइडर्स हैं उसके क्लैन के, वो उसको हेट करेंगे, क्योंकि मतलब उसका जो क्लैन है वो लोगों की गर्दन काटता है। और अगर वो एक समुराई की तरह रहने लगी तो उसकी खुद की फैमिली उसको हेट करेगी। और अगर वो यहाँ से वापस चली गई तो यही सब होगा जो वो कह रही है, और वो ये सब नहीं झेलना चाहती, क्योंकि मतलब उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगेगा, ऑब्वियसली बुरा लगेगा। और लेकिन जो ये गेंजी है वो बोलता है कि मुझे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही, क्योंकि एक लड़की को एक लड़की की तरह ही रहना चाहिए, तो तुम वापस जा रही हो या नहीं। तो सागिरी वापस से मना कर देती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे एक औरत की तरह मत देखो, मुझे एक समुराई की तरह देखो। और अपनी स्वॉर्ड को नीचे रखते हुए कहती है कि मुझे माफ़ कर दो कि मैं अपने सीनियर की बात नहीं मान रही हूँ, पर प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं जानती हूँ कि मैं अभी बहुत ज़्यादा वीक हूँ, मुझे अभी बहुत सारे एक्सपीरियंस को गेन करने की ज़रूरत है, बट अगर मैं ऐसी मतलब हार मान लूँगी तो मैं एक्सपीरियंस कैसे गेन करूँगी। और उसे बोलती है कि प्लीज़ मेरी बात को समझो। लेकिन जो गेंजी है वो उसे बोलता है कि ये एक बैटल फील्ड है और यहाँ पे औरतों और बच्चों की कोई जगह नहीं है, और यहाँ पे सागिरी पे हमला कर देता है। लेकिन सागिरी उसकी स्वॉर्ड ही छीन लेती है, और उसकी स्वॉर्ड को वो छीन लेती है, और उसे समझ नहीं आता उसने ऐसा कैसे करा। और उसे बोलती है सागिरी कि तुमने मुझे कल रात को कहा था ना कि एक स्वॉर्ड एक समुराई का हार्ट होती है, और तुमने अपने हार्ट को बैटल फील्ड में खो दिया है। और ये सुन के तो मतलब इस बंदे की किलस जाती है और कहता है कि तुमने मतलब हिम्मत कैसे करी मेरी स्वॉर्ड को हाथ लगाने की। और इतने में हम लोग देखते हैं कि इसके पीछे खड़ा है एक दानव, और सागिरी इसको बोलती है मास्टर पीछे देखो। और गाइस क्या सीन था, ये डिज़र्व करता है इसको। और सागिर तुम ऐसा फेस क्यों बना रही हो, ये डिज़र्व करता है इस चीज़ को। और गाइस इसी के साथ यहाँ पे ये वाला एपिसोड तो खत्म होता है, लेकिन अगला एपिसोड जल्दी आएगा, तो इसके लिए सब्सक्राइब कर दो गाइस प्लीज़ जल्दी।